हमारा क्या है, आगे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसके पहले जो हमारा फर्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू बढ़ाए हैं। ठीक है, हमारे टिश्यू कितने टाइप के होते हैं तो उसमें बताया था हम कितने टाइप के होते हैं। उसमें हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है और हमारा नर्वस टिश्यू है। तो हम सारे का क्लासिफिकेशन उसमें बताए थे। इसमें हम सिर्फ पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू को देखिए फर्दर 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा है? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू हमारा और ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, जो हमारा सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है उसको फर्दर 4 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू सॉरी सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, फिर हमारा आता है दूसरा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू देखिए हमारे कितने टाइप के होते हैं? ये भी 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू और हमारा क्या है लास्ट है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। देखिए इसमें सिर्फ डिफरेंस है, इसमें हमारा जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है उसको 4 पार्ट में बांटा गया, बस सिंपल स्क्वामस, और इसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस मतलब एक कॉमन है, इसमें 3 आपको कॉमन मिलेगा। ठीक है, जैसे स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कोलुमनार आपको तीनों में कॉमन मिलेगा। ठीक है, बाकी आप स्ट्रेटिफाइड और सिंपल लगा देंगे तो वो उसका क्लासेस हो जाएगा। अगर स्ट्रेटिफाइड लगाए तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू हो जाएगा। अगर आप सिंपल लगा दिए जैसे कि स्क्वामस के आगे अगर आप सिंपल लगा देंगे तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा कौन सा है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू हमारे 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हमारा एंडोक्राइन एपिथेलियम टिश्यू और हमारा एक्सोक्राइन एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। कौन सा? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। फिर इसका फर्दर क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़े। एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, आगे की हमारी टॉपिक क्या है? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। जो हमारा सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होता है उसको देखिए क्या बोल रहा है। Simple epithelium tissue is a type of epithelium tissue made up of single layer of the cell। जो हमारी सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होती है वो हमारी ऐसी टाइप ऑफ टिश्यू होती है, मतलब ऐसा टिश्यू होता है जिसमें जो सेल्स होती है हमारी वो हमारी किससे मिलकर बनी होती है? वो हमारी सिंगल लेयर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ऐसे ही हमारी जो सेल्स होती है वो हमारी किससे मिलकर बनी होती है? वो हमारी सिंगल लेयर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, बात समझ में आई? It is a thin and soft, allow easy exchange of materials such as gases, nutrient and water। ये जो हमारा सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो होता है ये हमारा बहुत ही थिन और सॉफ्ट होता है। ठीक है, इसी की वजह से जो हमारा गैसेस होता है, मटेरियल्स होता है और हमारा वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं हमारे, जैसे हमारे गैसेस हो गया, मटेरियल्स हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, इजिली क्या होते हैं? इजिली हमारे क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, मतलब अलाउ हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं और हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे बॉडी से रिमूव आउट हो जाते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि ये हमारा सॉफ्ट होता है और हमारा बहुत ही थिन होता है। ठीक है, बात समझ में आई? फिर से एक बार देखिए, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो होता है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू इज ए टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू किसका टाइप है? हमारे एपिथेलियम टिश्यू का टाइप है मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ द सेल। ये जो होते हैं वो हमारे सिंगल लेयर ऑफ द सेल से मिलकर बने होते हैं, सिंगल लेयर के सेल से मिलकर बने होते हैं। फिर क्या बोल रहा है? इट इज थिन एंड सॉफ्ट। ठीक है, जो हमारा सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होता है वो हमारा थिन होता है और हमारा सॉफ्ट होता है। इसकी वजह से इजीली एक्सचेंज हो जाता है मटेरियल्स सच एज गैसेस, न्यूट्रिशन एंड वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट। ये क्या होते हैं? इजीली एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो ये हमारा मेडअप होता है वन लेयर ऑफ द सेल, मतलब एक लेयर से हमारा मिलकर बना होता है। सेल आर टाइटली पैक्ड। इसकी जो सेल्स होती है वो आपस में क्या होती है? टाइटली पैक रहती है। फंक्शन इंक्लूडिंग, जैसे इसका फंक्शन क्या रहता है? सिंपल एपिथेलियम का फंक्शन क्या क्या रहता है? प्रोटेक्शन का रहता है, एब्जॉर्प्शन का रहता है, सिक्रीशन का रहता है और हमारा क्या था? फिल्ट्रेशन का रहता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन का जैसे कि ये हमारे किडनी वगैरह में भी पाई जाती है। ठीक है,
तो वहाँ पे इसका वर्क रहता है, ब्लड को फिल्ट्रेशन करती है, ठीक है, ब्लड को मतलब वाटर को फिल्टर वगैरह करने का काम करती है। फिर टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हमने बताया था कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है। कौन कौन सा? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू और हमारा सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहले हमारा कौन आएगा? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा आएगा? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। जो मेरा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होता है वो देखिए क्या होता है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, इज ए टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू इज ए टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होता है वो हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का एक टाइप होता है। हमने बताया मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट थिन सेल्स, ठीक है, ये जो हमारा मेडअप होता है वो हमारे सिंगल लेयर फ्लैट थिन सेल से होता है। जो इसकी जो हमारी सेल्स की जो लेयर होती है वो फ्लैट होती है और हमारी थिन होती है, लेकिन रहेगी सिर्फ सिंगल, ठीक है। और देखिए इट लुक लाइक ए लेयर ऑफ द फ्राई एग व्हेन सीन अंडर माइक्रोस्कोप। मतलब अगर हमको एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाए तो जब आप अंडे बनाते हैं, ठीक है, जब आप अंडे को क्या करते हैं? फ्राई करते हैं, उसका ऑमलेट बनाते हैं, तो उसके ऊपर ऊपर जैसे जैसे उड़ जाता है, ठीक उसी टाइप से हमारा माइक्रोस्कोप की सहायता जब देखेंगे तो वैसे हमारा दिखेगा क्या? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इसका आकार कैसे रहता है? इसका आकार हमारा जो फ्राई एग रहता है, जो फ्राई एग मतलब जो ऑमलेट रहता है, ठीक उसी तरह हमारा क्या रहता है? इसका आकार रहता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर रहता है किसका? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है। बात समझ में आई? फिर से देख लेते हैं। जो हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू रहता है वो हमारी फ्लैट सेल, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल से मिलकर बना होता है। किससे? सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल से मिलकर बना होता है। इसका स्ट्रक्चर लुक लाइक होता है, मतलब हूबहू होता है किसका? फ्राई एग की तरह। जब आप अंडे को फ्राई कर देते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर दिखता है आपको, ठीक उसी तरह से हमारा किसका दिखता है? सिंपल एपिथेलियम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का ठीक एकदम हूबहू वैसे ही दिखता है, लेकिन कब ये दिखता है? जब आप इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तब दिखता है, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए आगे की टॉपिक क्या है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल। हम क्या पढ़े? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल, ठीक। इस कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं किसका? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। सिंगल लेयर ऑफ द फ्लैटेंड सेल्स। जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल रहता है इसमें जो हमारी सेल रहती है वो हमारी सिंगल लेयर रहती है फ्लैटेंड की, ठीक है, वो फ्लैट्स रहती है और किसकी रहती है? सिंगल लेयर रहती है हमारी फ्लैट्स में चिपकी हुई रहती है, ठीक है। सेंट्रल डिश सेल न्यूक्लियस, और इसका जो ये सेंट्रल डिश है ये बोलता है कि इसमें जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं वो हमारे किस स्ट्रक्चर के होते हैं? वो सेंट्रल डिश शेप के होते हैं, ठीक है। वेरी थिन एंड स्मूथ सरफेस। हमारे जो एपिथेलियल्स में जो सिंपल एपिथेलियल्स में जो हमारी सेल्स पाई जाती है वो हमारी वेरी थिन होती है और हमारी स्मूथ होती है। इसका जो सरफेस होता है वो क्या होता है? स्मूथ होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? हमारी क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारी एपिथेलियल को क्या करती है? वो आकार स्ट्रक्चर को क्या करती है? सपोर्ट देती है और आकार देने का काम करती है। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी क्या है? हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये हमारी सेल्स है, ठीक है। सेल्स में ये हमारी क्या है? हमारे न्यूक्लियस है, ठीक है। क्या है? ये हमारे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमारे न्यूक्लियस होते हैं और ये हमारे फ्लैट सेल्स स्ट्रक्चर है। फ्लैट सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये हमारी चिपकी हुई फ्लैट सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्केल लाइक सेल्स, फ्लैट स्केल लाइक सेल्स, ठीक है। बात समझ में? ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन न्यूक्लियस है, हमारे क्या है? ये हमारे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। बात समझ में आई? किसका स्ट्रक्चर है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का। तो लोकेशन देख लेते हैं। जो हमारे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू रहते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड रहते हैं, ठीक है। देखिए पहले क्या बोल रहा है? एल्वुलाई ऑफ द लंग्स, ठीक है। कहाँ पे है? एल्वुलाई ऑफ द लंग्स। एल्वुलाई क्या होते हैं? रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जब हम आपको पढ़ाएंगे तो ये जो हमारा एल्वुलाई होता है हमारे रिस्पायरेटरी का एक पार्ट होता है, ठीक है। जहाँ एल्वुलाई ही हमारे रिस्पायरेटरी का सबसे लास्ट ऑर्गन होता है और इसी से हमारी अटैच रहती है क्या? ब्लड वेसल्स,
ठीक है। हमारी ब्लड वेसल्स किससे अटैच रहती है? हमारी एल्वुलाई से। जो हम सांस लेते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, सांस को लेते हैं, इसमें हमारा फेरिंग्स आता है, लैरिंग्स आता है, ब्रोंकाई आता है, ब्रोंकियोलस आता है, फिर इसके बाद हमारा कौन सा आता है, एल्वुलाई आता है। एल्वुलाई हमारा वो गुच्छेनुमा संरचना होती है, अंगूर के आकार की संरचना होती है, ठीक है। इससे डायरेक्टली हमारा अटैच रहता है ब्लड वेसल्स, और एल्वुलाई ही क्या करती है, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, ऑक्सीजन को ब्लड में पहुंचाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, ब्लड से बाहर करती है, ठीक है। हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से बाहर करती है। बात समझ में आई कि नहीं? क्यों करती है? ये जो हमारी एल्वुलाई होती है, और ये हमारी क्या होती है, मतलब कोई भी ऑक्सीजन आएगा सबसे पहले कहाँ जाएगा, एल्वुलाई पे। फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस से होते हैं, जो हमारा कहाँ जाएगा, एल्वुलाई से। एल्वुलाई से डायरेक्टली कनेक्ट करती है हमारी क्या, ब्लड वेसल्स। क्या कनेक्ट करती है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या करेगी, इस ऑक्सीजन को अपने अंदर क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, और उसी ऑक्सीजन का परिवहन हमारी पूरी बॉडी में करवाती रहती है, और वहाँ से CO2 को पकड़ती है, O2 को पकड़ती है, और CO2 को पकड़ती है, और हमारे यहाँ पे जाके ब्लड में छोड़ देती है। ब्लड से फिर एल्वुलाई ब्लड वेसल से एब्जॉर्ब करता है, और हमारे लंग्स के बाहर निकाल देता है, ठीक है। लंग्स के थ्रू बाहर निकाल देता है। बात समझ में? एल्वुलाई जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, हम बताएं कि एल्वुलाई जो हमारी होती है वो सबसे ज़्यादा लवर्स होते हैं किसके, मतलब सबसे चहीते किसके होते हैं, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के चहीते होते हैं। एल्वुलाई ऑक्सीजन के नहीं होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते हैं, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं। इसीलिए जो हमारे कार्बन, इसीलिए हम मना करते हैं कि आप क्या करिए, कि धूमपान मत करिए, जैसे सिगरेट वगैरह मत पीजिए, क्योंकि उसमें एल्वुलाई पाए जाते हैं। और एल्वुलाई अगर देखिए, एक कार्बन डाइऑक्सीजन का संख्या एक है, और ऑक्सीजन की संख्या ढेरों सारे है, ठीक है। इसी में पूछा है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा क्या है, CO2 है, और ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। एल्वुलाई सबको छोड़ के सबसे पहले किसको खींचेगी, इसको खींचेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को। क्यों? क्योंकि वो उससे प्यार करती है भाई, जो जिससे प्यार करेगा उसी की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो उसी को अपने यहाँ खींचती है। इसलिए मना किया जाता है कि जो हमारा, इसलिए मना किया जाता है कि आप नशा वगैरह, जो भी सिगरेट होता है, धूमपान वगैरह मत करिए, क्योंकि बहुत ही हानिकारक होता है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। समझ में आया क्यों मना किया जाता है? फिर इसके बाद लोकेशन देखिए क्या है, लोकेशन एल्वुलाई एट द लंग्स, हमारे लंग्स के जो एल्वुलाई होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं कौन, ये सिंपल स्क्वायरस इपिथेलियम, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के लाइनिंग में क्या पाए जाते हैं, सिंपल स्क्वायरस इपिथेलियम पाए जाते हैं। कहाँ पे? लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के लाइनिंग में हमारे पाए जाते हैं क्या, सिंपल स्क्वायरस इपिथेलियम। फिर इसके बाद है लाइनिंग ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स, जो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स होती है उसके लाइनिंग में भी पाए जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे होता है बाउलमैन्स कैप्सूल इन किडनी, ठीक है। जो हमारी किडनी होती है उसके जो बाउलमैन्स कैप्सूल होते हैं उसमें भी हमारा क्या पाया जाएगा, सिंपल स्क्वायरस इपिथेलियम। जो बाउलमैन्स कैप्सूल इपिथेलियम्स होते हैं वो हमारे फर्स्ट ऑर्गन होते हैं, मतलब फर्स्ट पार्ट होते हैं नेफ्रॉन का, ठीक है। किसका पार्ट होते हैं, हमारे नेफ्रॉन का। ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करता है, ब्लड वाटर का फिल्ट्रेशन कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। तो नेफ्रॉन में सबसे पहला ऑर्गन जो पाया जाता है वो हमारा बाउल कैप्सूल पाया जाता है, ठीक है। बात समझ में आई? फिर सरफेस ऑफ द पेरिकार्डियम एंड पेरिटोनियम, ठीक है। कहाँ पे, हमारे पेरिकार्डियम के सरफेस पे पाया जाएगा, और हमारे पेरिटोनियम के सरफेस पे पाया जाएगा। जो पेरिकार्डियम तो हमारे हार्ट का कोई पार्ट होता है, और हमारा ये जो हमारे स्टमक का कोई पार्ट होता है, या फिर हमारा इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में क्या बोल रहा है, डिफ्यूजन। ये क्या करता है, डिफ्यूजन करवाता है, किसका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन रहता है उसका भी डिफ्यूजन करवाता है, और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, हमारे बॉडी से बाहर निकालता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन हम बताएं कि हम बताएं जो इपिथेलियम टिश्यू है, मतलब जो ये सिंपल स्क्वायरस इपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो हमारे ओमेन कैप्सूल, आप किडनी के ओमेन कैप्सूल में पाए जाते हैं, और किडनी का जो ओमेन कैप्सूल होता है वो हमारे नेफ्रॉन का फर्स्ट ऑर्गन होता है। इसलिए जो हमारा नेफ्रॉन होता है वो ब्लड, इसीलिए आप सुने हैं कि नेफ्रॉन हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है, वाटर का फिल्ट्रेशन करता है। तो जो हमारा इपिथेलियम का, जो स्क्वायरस इपिथेलियम का एक फंक्शन क्या है, हमारा ब्लड फिल्ट्रेशन
फिल्ट्रेशन करना कहाँ पे हमारे किडनी में, या फिर वाटर को फिल्ट्रेशन करना, कुछ भी फिल्ट्रेशन हो सकता है। सिक्रेशन, सिक्रेशन देखिए जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू रहते हैं वो सिक्रेशन का काम करवाते हैं कहाँ पे, जो हमारे सेरस होते हैं, सेरस ग्लैंड का सिक्रेशन करवाती है मेम्ब्रेन्स में, ठीक है। फिर प्रोवाइड ए स्मूथ लाइनिंग टू द रिड्यूस फ्रैक्शन, ये हमारे क्या करती है, ये हमारी प्रोवाइड करती है स्मूथ लाइनिंग को भी क्या करती है, प्रोवाइड करने का काम करती है। जो स्मूथ लाइनिंग होती है वो हमारे फ्रैक्शन को क्या करती है, रिड्यूस करती है। बस एक बार और देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक। देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो हमारे सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम रहती है वो हमारी सिंगल लेयर रहती है फ्लैटेंड सेल्स की, ठीक है। फ्लैटेंड सेल्स की क्या होती है, सिंगल लेयर रहती है। इसमें जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं वो हमारे सेंट्रल डिस्क शेप के होते हैं। ये जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं हमारे किसके शेप के होते हैं, सेंट्रल डिस्क के शेप के होते हैं। और इसका जो सरफेस रहता है वो वेरी थिन और स्मूथ रहता है, ठीक है, वेरी थिन और स्मूथ रहता है। स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए, हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है, वो आकार और स्ट्रक्चर देने का, मतलब स्ट्रक्चर और सपोर्ट देने का काम करती है हमारी टिश्यू को। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारी एपिथेलियल सेल्स को क्या करती है, स्क्वायमस एपिथेलियल सेल्स को एक आकार दे रही है, सपोर्ट दे रही है। इसमें हमारे जो न्यूक्लियस है वो हमारे, इसमें जो हमारी सेल्स होती है वो हमारी किससे, कौन सी सेल होती है, वो हमारी फ्लैट स्कैन सेल होती है, ठीक है। कौन सी, फ्लैट स्कैन सेल होती है। इसमें हमारे सेल्स में न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये बात। लोकेशन की बात करें तो हमारे कहाँ पे, एल्वोलाई लंग्स में पाया जाता है, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स में पाई जाती है, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स के लाइनिंग में पाई जाती है। ओमेन नाम का कैप्सूल, तीसरी कैप्सूल में, तीसरे कैप्सूल में पाए जाते हैं। फिर हमारे जो पेरिकार्डियम होते हैं और हमारे जो पेरिटोनियम होते हैं उसके कहाँ पे पाए जाते हैं, उनके सरफेस पे पाए जाते हैं क्या, हमारे एपिथेलियल सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो डिफ्यूजन करवाती है, फिल्ट्रेशन करवाती है, सिक्रेशन करवाती है और प्रोवाइड करवाती है स्मूथ मसल्स लाइनिंग को क्या करती है, ये प्रोवाइड करवाती है, ये स्मूथ मसल्स लाइनिंग, एक स्मूथ मसल्स लाइनिंग को प्रोवाइड करवाती है और क्या करती है, रिड्यूस करती है। हमारे जो फ्रैक्शन होते हैं उसको क्या करती है, रिड्यूस करने का काम करती है, ठीक है। डिफ्यूजन में जैसे ऑक्सीजन और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन करवाती है। किडनी में फिल्ट्रेशन, जैसे जो हमारी किडनी होती है जो ब्लड वगैरह का फिल्ट्रेशन करती है, वाटर का फिल्ट्रेशन करती है, तो वो आ जाएंगे। फिर सिक्रेशन में हमारे जो होते हैं, जो हमारा सीरस होता है उसका सिक्रेशन करवाती है, हमारे फ्लूइड का सिक्रेशन करवाती है, किसमें करवाती है, हमारे मेम्ब्रेन्स में करवाती है, ठीक है। प्रोवाइड हम बता दिए, स्मूथ मसल्स को क्या करती है, प्रोवाइड करती है, ठीक है। और हमारे फ्रैक्शन को क्या करते हैं, रिमूव आउट करने का काम करती है, ठीक है। बात समझ में आई, आगे बढ़े।